या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन गिरामी वक़ार, क़ब्ल इसके कि कुछ मारूज़ात आपके गोशगुजार करूँ, इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में ग़ुलामाना अंदाज़ में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, इस वक्त मिंबर पर जलवाबार उस अजीम शख्सियत को हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं जिनके कदमों से एक नहीं, 100 नहीं, हज़ारों उलमा पल रहे हैं और इनकी तरबियत पर लाखों गुमगश्तगाने राह हिदायत पा रहे हैं। आज रात की इतनी ताख़ीर के बाद मुझ जैसे बेकमतर तालिब इल्म को खड़ा किया गया है इस अजीम बारगाह के सामने, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच कर के मैं बोलूँगा कि ज़ुबान तो अब हमारी गंग हो गई, लेकिन हमें ये मालूम है उस खानवादे की आल यहाँ पर बैठी है जिसके मुताल्लिक इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उसी रसूल की बरकत से, उसी रसूल के शहजादे के तवस्सुल से अगर ज़ुबान खुलेगी भी तो इसी मुक़द्दस बुज़ुर्ग के बैक सपोर्ट से ही खुलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज़ों, मैं वलवला अंगेज़ मुक़र्रिर भी नहीं हूँ, न जाने अहले मोहब्बत ने मुझे तलब किया है, दौड़ा दौड़ा सिर्फ इसलिए चला आया कि मखदूम गिरामी के कदमों का बोसा मिल जाएगा और फैज़याब हो जाऊँगा। आज जितनी लकनत है सब मैं इंशाअल्लाह शिफा पा कर के जाऊँगा। मेरी जितनी हिचकिचाहट है सब बारगाह अमीन मिल्लत से ख़त्म करके ही जाऊँगा, इसलिए कि हम जिस तरह से अहले बैत अतहार का वसीला लेकर बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, उसी दुआ के वास्ते से मैं अपनी कलाम को शुरू करता हूँ। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बर कौल ईमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुम जन्नत में वैसे ही दाखिल हो जाओगे? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और पहले वालों पर जैसी मुसीबतें आई थी वैसे तुम पर नहीं आएंगी। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, उन्हें खुश्कियों ने घेर लिया था, तंगियों ने जकड़ लिया था। वज़ुलज़िलू, यहाँ तक कि पहले की कौमें हिला दी गई थी। इतना ही नहीं, हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअह, यहाँ तक कि रसूल और ईमान वाले ये कह बैठे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। इतने हिला दिए गए थे पिछली कौमें भी, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। मेरे अजीज़ों, हालात ज़माना को देख करके मुझे ये आयत बड़ी
हौसला अफजा महसूस होती है कि मेरा रब अब भी मदद फरमा रहा है। अगर रब ताला की मदद हमारे साथ ना होती तो इस तरह से हम करोड़ों के बीच में जुबान बनकर जैसे 32 दांतों के दरमियान रहती है नहीं रह सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आज भी मदद हमारे साथ है। मेरे अजीजों, चंद बातें मैं आपके सामने यूं अर्ज करना चाहूंगा, लेकिन उस मदद के मुतालिक हम सवाल करते हैं, ऐ मौला वो मदद क्यों नहीं आती जो तूने बदर में 5000 फरिश्तों को उतारा था? वो मदद क्यों नहीं आती कि वो लकड़ी को ढाल बना लेते तो वो तलवार बन जाती? वो मदद क्यों नहीं आती कि वो सहाबा अंधेरे में पढ़ने के लिए मेरे आका के पास आते, उजाला नहीं होता तो लकड़ी को पकड़कर चलते, वो ट्यूबलाइट से ज्यादा रोशनी देती? वो मदद अब क्यों नहीं आती हमारे पास? कुरान उसके मुतालिक भी कहता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, चाहिए कि लोग मेरे रसूल की मुखालिफत से बचें, अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। मौला फरमाता, अगर तुम इसी तरह रसूल के हुक्मों की मुखालिफत करते रहोगे, अनकरीब या तो रब तुम्हें फितने में मुब्तला करेगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करेगा। ये दो चीजें, ये भी रब का वादा है। रसूल की हुक्म की मुखालिफत तुम्हें अल्लाह की मदद आने से रोक देती है। ये चीज मैंने हकीमुल उम्मत से एक इबारत पढ़ी, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं, ए लोगो ओहद का वो वाक़या याद करो। ओहद में हुआ क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ गए। एक छोटा सा टीला है जिसको जबल रोमात कहते हैं, वहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबा को खड़ा किया और इरशाद फरमाया, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। तवज्जो दें इस लफ्ज पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। नीचे दूसरे दीगर सहाबा थे, सामने कुफार और मुशरिकीन थे। लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई पर ईमान वाले इतने भारी हो गए कि कुफार अपनी जान बचाकर भागने पर उन्होंने अमन महसूस किया, सारा सामान छोड़कर भाग गए मैदान से। फिर हुआ ये कि जो सहाबा थे वो फतह का ऐलान कर दिया और माले गनीमत वो समेटने लगे। ऊपर जो टीले पर खड़े थे सहाबा, असल में लोकेशन ऐसा था ओहद का कि वो सबसे बेहतरीन जगह थी कि वहां से वो सहाबा काफिरों पर तीर मारते थे, कोई काफिर करीब नहीं आता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब हुआ ये, मैं खुलासा अर्ज करूंगा, पूरे तफसील से वाकया नहीं जा रहा हूं। उस टीले पर खड़े हुए 50 तीरंदाज सहाबा ने आपस में ये बात की, अब तो जंग खत्म हो गई, उतर जाना चाहिए। सारे सहाबा माले गनीमत जमा कर रहे हैं, चलो हम भी जमा कर लेते हैं। उन सहाबा इकराम में बाज सहाबा ने कहा, नहीं, जब तक मेरे आका का हुक्म नहीं आएगा हम नहीं उतरेंगे। दीगर सहाबा ने कहा, नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने का मकसद ये था, जब तक जंग खत्म ना हो तब तक नहीं आना, जब तक जंग खत्म ना हो तब तक नहीं उतरना। जंग हो गई, अब उतर जाएगा। 40 सहाबा नीचे आ गए और 10 सहाबा बाकी रह गए। सहाबा का वो इज्तिहाद था, 40 ने इज्तिहाद करके ये समझा कि नीचे आ जाना चाहिए। वो माले गनीमत तकसीम करने लगे, बांटने लगे। उधर कुफारो मुशरिकीन की तरफ से जर्नल खालिद बिन वलीद, उन्होंने जब इस टीले को खाली देखा तो 200 लश्करियों को लेकर पीछे की तरफ से आए। वो जो जबले रोमात पर खड़े 10 सहाबा थे उनको भी शहीद कर दिया, पूरे टीले पर कब्जा कर लिया। नीचे जो मुसलमान सहाबा माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, आपस में बांट रहे थे, उन पर भी हमलावर हुए और जो भागे हुए थे काफिर उनको भी बुला लिया। उधर से कुफार फिर पलट आए, पीछे से भी हमला इतना तेज हुआ था, इतना तेज हुआ था। कुरान में पूरे सूरह अहज़ाब में इसके तज़किरे मौजूद है मेरे अजीजों। हत्ता के वो जीती हुई जंग, वो फतह याबी से हमकिनार जंग, जंग ओहद, फिर शिकस्त से दो चार होना पड़ा और 70 सहाबा की जाने गई। 70 सहाबा शहीद हुए। उसी जंगे ओहद में सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा का सीना चाक कर कलेजा चबाया गया। उसी जंगे ओहद में अब्दुल्ला बिन जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु की नाक काट कर, होंठ काट कर, उंगलियां काट कर हार बना करके लोगों ने पहना। उसी जंगे ओहद में लोहे की टोपी लेकर एक काफिर ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर मारा।
जिसकी वजह से रसूल पाक के 2 दंदान मुबारक शहीद हुए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे अजीजों, 70 सहाबा की जानें गई, सैयदुल शुहदा अमीर हमजा शहीद हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। इतना बड़ा जो खसारा हुआ, इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, क्यों हुआ? कुरान कहता है रसूल के एक हुक्म के इंतजार किए बगैर ये चले आए, इसलिए इनकी 70 जाने गई। मुफ्ती अहमद यार खनईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो सहाबा जानबूझ करके नाफरमानी नहीं किए थे, उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हुजूर की हम नाफरमानी कर रहे हैं, और उनसे इज्तिहादी खता हुई थी। उसके बाद भी रसूल पाक ने फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार किए बगैर नीचे आए, 70 की जाने गई। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं, ए उम्मत मुस्तफ़ा, आज तो तुम दिल में इरादा करके रसूल की मुखालिफत कर रहे हो, 70 क्या 70 लाख जाने भी जाएं तो ताज्जुब मत करना, ताज्जुब मत करना, इसलिए कि कुरान कहता है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही, जिसने रसूल की मुखालिफत की, उनके हुक्म की, अनकरीब वो फितनों में मुब्तला कर दिए जाएंगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, मदद की बात मैं कर रहा था, क्यों उन्हें मदद आती थी और क्यों हमें नहीं आती। जमीन और आसमान का फर्क है मियाँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे को तश्कील फरमाए थे, वो ऐसा नहीं था जो सिर्फ नारों की गूंज में ठंडा हो जाता हो। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के उन सहाबा को जो तैयार किया था, वो सिर्फ और सिर्फ इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल के जुबानी दावे करने वाली जमात का नाम नहीं था। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त बद्र के लिए बुला रहे हैं, एक रात पहले देख रहे हैं मदीने के घर में झगड़ा हो रहा है, कोई सामने से गुजरते हुए महसूस कर रहे हैं, बाप और बेटे में झगड़ा हो रहा है। पूछा गया क्यों झगड़ा हो रहा है? कहा बाप की उम्र ज्यादा थी, बेटा जवान है। बाप कहता है कि मैं बदर में रसूल पाक के साथ जाऊंगा, बेटा कहता है नहीं, मैं अज़मत रसूल का सिपा सालार बन करके जाऊंगा, सिपाही बन करके जाऊंगा। बाप और बेटे में हुजूर के नाम पर जान देने के लिए लड़ाई हो रही है। हत्ता कि रात को दोनों बाप और बेटे ने कुरानदाजी की, कुरानदाजी की। चलो जिसका नाम निकलता है वो बदर में जाए। मियाँ, वो जंग के मैदान के लिए कुरानदाजी हो रही है, जहां जान जा सकती है, गर्दन कट सकती है। कुरानदाजी में बेटे का नाम निकला, बाप का नाम नहीं निकला। बाप ने कहा मैं ऐसी कुरानदाजी मानता नहीं। उन्होंने कहा अब्बा आप नाइंसाफी कर रहे हो, चलो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। हुजूर पाक के पास आकर जवान ने कहा, अपनी फजीलतें बताई। बाप के मुतालिक कहा ये कमजोर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो कमजोर हैं, बल्कि जवान के जज्बे शहादत को देखकर फरमाया कि बाप को चाहिए कि वो घर में इंतजामी उमूर को देखे, बेटा हमारे साथ चले जाए। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में मिलता है वो बूढ़े सहाबी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, धाड़े मार मार करके रोने लगे, ऐ बारे इलाहा, मेरा ये बुढ़ापा क्यों आया जो मुझे मेरे आका से जुदा कर दिया, मेरे नबी के साथ जाने से मुझे रोक लिया मेरा बुढ़ापा। वो जाने निछावर करने के अज़्म रखते थे, तब रब ताला की नुसरत और मदद उनके साथ आती थी। जानते हैं बद्र हम भी गए हैं, आप में से जिसको अल्लाह तौफीक बख्शे मदीना तैयबा से बद्र का सफर करके देखना। आज अगर जाओगे भी तो एसी बस में बैठ के जाओगे, 160 किलोमीटर दूर का सफर करते हैं ठंडी एसी बस में, फिर भी देखते रहते रास्ता कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है। मैं महसूस करता हूँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मदीना तैयबा से उन सहाबा को आवाज दिया, 313 सहाबा, जिनमें से 313 के पास घोड़े नहीं, सिर्फ 4 लोगों के पास, और बाकी सब पैदल चलते गए। कई लोगों के पैरों में चप्पल नहीं। और जब बद्र के मैदान पहुंचे, हुजूर ने उस वक्त भी कहा कि अगर तुम में से कोई जाता हो तो जाए। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं, कहते हैं हम बनी इसराइल नहीं जो ये कहेंगे आप और आपके रब जा करके लड़ें, हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। मेरे अजीजों, बद्र में जाकर के देखें आप क्यों मदद आई। आज हम सोच रहे ना, लोग सवाल यही करते हैं, कुरान तो वादा कर रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन कामयाब हो चुके। कहाँ है मौलाना साहब वो कामयाबी? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि हमारी टोपियां छीन ली गई, दाढ़ियां काट दी गई? क्या कामयाबी इसी को कहते हैं कि कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो गया है?
हमारी मस्जिदें पामाल की जा रही हैं, खानकाहें तबाह और बर्बाद की जा रही हैं, क्या इसी को कामयाबी कहते हैं? मैं कहूँगा नादान ज्यादा न घबरा। कुरान ने कामयाब उन लोगों के लिए कहा है जिन्होंने अज़मत मुस्तफ़ा दिल में बिठाकर अमल के मैदान में उतरने की कोशिश की है, जो ईमान कामिल के साथ आए हैं। उनको कुरान कहता है काना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। रब का वादा है। बदर के मैदान में मैंने ये भी देखा मेरे अजीजों, आज मैं सिर्फ झिझोड़ना चाहता हूँ उन बच्चों को, उन जवानों को जिनके जुबानों पर आज मोहब्बत रसूल की बात तो है, लेकिन अमल की जब हम दावत दें तो वो खुजाते हुए इधर से उधर निकल जाते हैं। तुम्हें मालूम है, मैं एक कौल नकल करके आगे बढ़ता हूँ। सैयदना अबू बकर शिबली बारगाह अमीन मिल्लत से ये मैं आप सबके लिए पैगाम दूंगा। हजरत अबू बकर शिबली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं एक सवाल मेरी जिंदगी में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सख्त है। पूछा गया क्या है? कहा अगर किसी ने मुझसे सवाल कर लिया कि तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है या नहीं, मेरी जिंदगी का एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल। आप तो कहेंगे ये कौन सा मुश्किल सवाल है? आपसे अगर मैं कहूं आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं या नहीं, एक जुमले में आप कह देंगे बिल्कुल हाँ करते हैं, यकीनन करते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर शिबली फरमाते मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल है। अगर मैं ना कह दूं तो काफिर हो जाऊंगा, अगर मैं ना कह दूं नहीं मोहब्बत नहीं करता माज़अल्लाह, काफिर हो जाऊंगा, और अगर हाँ कह दूं तो ज़मीर झिंझोड़ेगा, पुकारेगा कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहां अखलाक़े रसूल और कहां तेरे आमाल। वो औलिया कामिलीन है। मोहब्बत रसूल को उन लोगों ने ये कहा कि उसको बोलने का हक है जो नबी के नक्शे कदम पर चलने की बात करेगा। अजीज़ान गिरामी, बद्र के मैदान की बात मैं बताऊं, आज हमारे घरों में भी बच्चे पाले जा रहे हैं, किस अंदाज से इनकी परवरिश हो रही है। जवान हो गए और जवानी भी ख़त्म होने को आ गई, इन्हें अभी वज़ू तहारत नमाज के मसाइल तक मालूम नहीं। बद्र के मैदान में 13 साल के बच्चे मुआज़ और मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहते हैं 13 और 14 साल के करीब करीब की उम्र है, 2 बच्चे जिहाद में शरीक हो गए थे। पूछते हैं चाचा जान अबू जहल किसका नाम है? जानते नहीं थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं हमने सुना है कि वो हमारे आका की शान में गालियां देता है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बच्चे किस घर के पैदा, किस घर में उनकी परवरिश हुई थी कि नबी की अजमत के खिलाफ सुनने वाले कान तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों की तरबियत वहां हुई थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं बच्चों वो बड़ा सरदार है, मक्का का पहलवान है, कुरैश का सरदार, तुम क्या करोगे उसका? कहते हैं बता तो दीजिए। अभी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बात कर रहे थे, सामने से अबू जहल अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा, बद्र के मैदान में है। तो आपने कहा वो देखो वो जो जा रहा है उसी को अबू जहल कहते हैं। बात मुकम्मल ना होने को थी कि ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट कर उधर चले गए। हदीस पाक में मौजूद है कि ये 2 शहजादे 13 साल 14 साल की उम्र के हैं। एक ने घोड़े की टांगों पर मारा, दूसरे ने जैसे ही अबू जहल नीचे गिरा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे अलग कर दिया। तारीख गवाह है इस बात की, औरों ने जहल को मारा तो इन बच्चों ने अबू जहल को मारा है, औरों ने काफिरों को मारा तो इन्होंने कुफ्र को ही जहन्नम रसीद किया है। मगर मेरे अजीजों एक जज्बा मैंने वहां देखा, बद्र के मैदान में दिल दहल जाता है, बयान करते आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना कर देने के बाद क्या कुफारे मक्का उन्हें छोड़ देंगे? उनके सरदार को इन्होंने तहते किया है, गर्दन अलग कर दी है। एक काफिर दौड़ता हुआ आया, हजरत मुआज जिनकी उम्र 14 या 15 साल की है, मोंढे पर तलवार मारी जिसकी वजह से हाथ कट करके लटक गया, बगल की चमड़ी से लटका हुआ था, पूरा नहीं गिरा था। हदीस पाक में मोंढे से कटा है और बगल की चमड़ी से हाथ लटक रहा है। मियाँ ठोकर लग जाए तो हम कोने में बैठ जाएं। उस बच्चे की अजमतों को सलाम, दूसरे हाथ में तलवार उठाया, फिर मैदान में आया, हाथ लटक रहा है। साहबा फरमाते हैं उस बच्चे के जज्बे ने हम सबको जवान कर रखा था। वो दूसरे हाथ में तलवार उठाए बार बार आता था। फिर मंजर अचानक उस वक्त बदला, साहबा कहते हमारी आंखें भीग गई। हमने देखा वो हाथ उसका लटक लटक कर सामने आता है, बगल की चमड़ी से लगा हुआ, बाएं हाथ में तलवार पकड़े हुए है। फिर मंजर ये भी देखा साहबा ने कि उसी 14 साला बच्चे ने अपना हाथ
पैर में दबाकर खींच के निकाला और ये कहा, मुझे ऐसे हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है। मेरे रब की रजा में खलल अंदाजी कर रहा है, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, तुमने अपनी जिंदगी में कितनी चीजों को इस तरह खींच के निकाला है, बताओ। क्या क्या चीजें हमने निकाली हैं जो मोहब्बत रसूल से हमें रोक रही हैं। तुम्हारे कानों पर गाने हमा वक्त सजे रहते हैं, कभी तो अहद कर लो कि इन्हीं गानों ने मुझे नाते रसूल सुनने से रोक रखा है, मैं इन्हें क्यों ना अपनी जिंदगी से अलग कर लूं। मेरे अजीजों, कितनी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें गुनाह करने पर आमादा की हुई हैं और मेरे आका की बारगाह में आने से रोकी हुई हैं। आज के इस अजमत वाले इजलास में तुम्हें ये मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अहद करके उठो, मैं हूं रसूल पाक का, हर उस चीज को अपनी जिंदगी से अलग करूंगा जो मुझे मेरे नबी की रजा हासिल करने से रोकती है। मेरे अजीजों, मदद आएगी, आज भी आएगी, अगर हो आपके अंदर ईमान और वो जज्बा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास था। मैंने एक हदीस ये देखी, खंदक का मौका है, जंगे खंदक हो चुकी थी, महीनों वहां पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा रहे और उसके बाद फतह याबी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जंगें क्यों सुना रहे हैं। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि हम जिस मोहब्बत रसूल के दावे करते हैं वो जरा आज हमें अपने दामन में झांक कर देखने की भी जरूरत है। क्या हम सिर्फ नारा लगा लें तो काफी हो जाएगा? क्या यही सारी चीजें हमारी जिंदगी के लिए काफी हैं? क्या अमल अब भी नहीं जरूरी है हमें? वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की मदद आती थी अल्लाह की तरफ से, किस लिए आती थी वो साफ समझ में आता है। खंदक के बाद सहाबा के जख्म, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, किसी सहाबी की पेशानी बह रही है खून से, सब वापस मदीने तैयबा आ रहे थे। बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए। 1 महीने तक सहाबा खंदक खोदते भी रहे और कुफार से लड़ते भी रहे, थक कर चूर हो चुके थे। मदीने तैयबा आ रहे, बीच में जिब्राइल अमीन आए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला हुक्म फरमा रहा है यहीं से आप एक दूसरे जिहाद के लिए चले, दूसरे जिहाद के लिए चले। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो करीम भी हैं, शफीक भी हैं, हर एक का दर्द समझते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अभी तो एक जिहाद से ये लौटे हैं, थकन से चूर हैं, जख्मों से चूर हैं, ये घर जाएं, इलाज मुआलजे के बाद सही होकर फिर दूसरे जिहाद के लिए चले। जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब की मंशा ये है कि यहीं से चलें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मैं अपने सहाबा से बात करूं। सहाबा को जमा किया, कहा, ए मेरे सहाबा, जिब्राइल आए थे रब का हुक्म लेकर। सहाबा हमतन गोश हो गए, आका रब का क्या पैगाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्मों को भी देखा, झुके चेहरों को भी देखा, फटे कपड़ों को भी देखा। फरमाया, मौला चाहता है कि यहाँ से हम एक और जिहाद के लिए चलें, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि मदीने जाकर गुस्ल कर ले, कपड़े बदल ले, जख्मों को सही कर ले। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह का हुक्म है तो देर किस बात की, यहीं से चले। एक सहाबी ने भी नहीं कहा हम अपनी बीवी से बात करके आते हैं, एक सहाबी ने भी नहीं कहा हम अपने बच्चों का माथा चूम के आते हैं। रसूल का हुक्म आ जाने के बाद उनको तो ये कुरान ने सिखाया था, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें पुकारे फौरन हाजिर हो जाओ। मेरे अजीजों, कितनी मर्तबा अज़ानें तुम्हें पुकारती हैं, क्या छोड़कर आते हो? क्या छोड़ करके आते हो मस्जिदों की तरफ कि मुझे मेरे रब की तरफ से आवाज आ गई, मैं सब छोड़ूं और चला? बिस्तर छोड़ करके जो आएगा तो क्या रब ताला की मदद उसके साथ नहीं आएगी? मदद आएगी। हम में वो नौजवान की आज जरूरत है। लोग आज सवाल कर रहे हैं, सियासत हमारे पास नहीं, इक्तिदार हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं। मेरे अजीजों, ये सब असबाब हैं, ये मादियात हैं। मोमिन के लिए ये तमाम चीजें असल नहीं होती। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन होता है, सबसे बड़ा हथियार है। हिंद अल वली मोइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद फकीरों के साथ हिंदुस्तान आ रहे थे, जबकि तारीख ये बताती है कई बादशाहों ने हमले भी किए थे, किसी को फतह याबी नहीं मिल पा रही थी उस जमाने में। और गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आ रहे थे। उनसे किसी बादशाह ने कहा भी था कि कहाँ जा रहे हैं ये सारे दुर्वेश? गरीब नवाज ने कहा, हम तो हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। चंद फकीरों का एक यानी फकीरों की एक जमात
उस बादशाह ने कहा कि हमारे पास इतनी लश्कर है, इतने हथियार हैं, सामान हैं, हम हिंदुस्तान के राजे महाराजाओं से शिकस्त खा कर आ रहे हैं, ये गुदड़ी पहने हुए फकीर जा रहे हैं। गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि बादशाहो, तुम में और हम में फ़र्क यही है कि तुम जब भी जाते हो हिंद फतह करने के लिए हाथी घोड़े असबाब जंग पर यकीन करके जाते हो, उस पर भरोसा करके जाते हो। मुईनुद्दीन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके जा रहा है, और वो मुईनुद्दीन आए भी और फतह भी किया। आज तक उनकी कुर्सी वैसी ही कायम है जैसे उनके ज़ाहिरी हयात में कायम थी। मेरे अजीजों, ईमान जिसके पास है उसके लिए असबाब कोई माने नहीं रखते। हाँ, असबाब अल्लाह ने बनाया है, लेकिन असल चीज असबाब नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए थे, उन्होंने शिकायतें भी कि हमारे पास तलवार नहीं है, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा नहीं कि तुम जाओ, तुम काम के नहीं हो, बल्कि उसी हालत में कबूल फरमा लिया और फरमाया तुम खड़े रहो। ईमान अगर कामिल है तो रब ताला की मदद नाजिल होगी। मेरे अजीजों, एक और बात मैं अर्ज करता हूँ, आज मस्जिद के लिए हम अपनी कुर्बानी नहीं दे सकते, अपने बिस्तर से फजर के वक्त उठ नहीं सकते, और फिर दिन भर हम चीखते फिरते मौला की मदद कब आएगी, रब ताला हमारे लिए कब मदद नाजिल करेगा। वो सहाबा को इतनी मदद आती थी, हमको क्यों नहीं आती। कई लोगों ने हमसे ये सवाल भी किया, कुछ ट्रेंड भी चल रहे हैं फेसबुक वगैरह पर, इस तरह की तहरीरें हमें पढ़ने को मिलती हैं, लोग यही सवाल करते हैं। जवाब साफ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निदाओं पर क्या तुम हाजिर होते हो? आज शरीयत जिसका तकाजा करती है, क्या तुम उसकी तरफ आते हो? तुमने तो शनाख्तें ही खत्म कर दी हैं, आइडेंटिटी खत्म कर दी है, अपनी जात से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाली कोई चीज ही नहीं रखी है। मदद कैसे आएगी? मदीने तैयबा की बात देखें। आज अगर आपको दावत दी जाए तो यहाँ पर कितने लोग हाजिर होते हैं दीन इस्लाम की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सर झुकाने की खातिर, और वहां मेरे आका आवाज देते हैं गर्दन कटाने के लिए, झुकाने के लिए नहीं। मस्जिदों के लिए बुलाने की बात नहीं, गर्दन कटाने के लिए बुलाते तो वो ऐसे हाजिर होते, हमारे जलसों में भी उतने नहीं आते, वो कटाने के लिए आ जाते थे। एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जितने लोग हैं सारे जवान आ जाएं मेरे साथ, कोई घर में बाकी न रहे। सब आ गए, सफ़ें लग गई थी। सहाबा फरमाते हैं सबकी सफ़ें मेरे आका तरतीब दे रहे थे, उस वक्त मदीने तैयबा की एक खातून दौड़ती हुई आई, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई, देखा 1.5 साल का बच्चा उसके हाथ में है। वो खातून मदीना बच्चा लेकर के आई और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ऐलान तो सुना कि आपने सब जवानों को तलब किया है, जिसके घर में जो था सब आ गए। मेरे आका, पिछले जिहाद में मेरा शोहर फौत हो चुका, मेरा कोई भाई नहीं रहा, मेरे पास कोई जवान नहीं, मेरे मरहूम शोहर की एक निशानी ये 1.5 साला बच्चा है। दिल गवारा नहीं कर रहा था कि लड़का है, इसको लेकर गोद में रखूं, इसी को लेकर आपकी बारगाह में आ गई, ये कबूल फरमा ले। जानते हैं मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून को पूछा, ए खातून, 1.5 साल का बच्चा, ये दूध पीने वाला, इसे कहां जिहाद में ले आई, इस जंग के मैदान में क्यों ले आई? जज्बे को सलाम उन माओं के, अल्लाहु अकबर। वो खातून मदीना कहती, आका मैं जानती हूँ मेरा बच्चा चल भी नहीं सकता, तलवार क्या तीर भी उठा नहीं सकता, मगर मेरे आका मैं ये चाहती हूँ मेरा ये बच्चा किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में दे दे, ताकि वो मैदान जिहाद में जब लड़ता रहे, काफिरों की तरफ से अगर तीर आए तो मेरे बच्चे को ढाल तो बना सकता है, मेरे बच्चे को वो ढाल तो बना सकता है। मेरा बच्चा लड़ने के काम नहीं आया तो उनके डिफेंस के काम तो आ सकता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अजीजों, उन्होंने अज़मत रसूल के लिए वो कुर्बानियां दी, तब नुसरत इलाही झमाझम बरसात करती रही। मौला करीम उन पर रहमतों की बारिशें करता रहा, उनकी मदद करता रहा, यहाँ तक कि कुरान में उनके लिए कह दिया मौला ने, रज़ियल्लाहु अन्हुम, सब गवाह हो जाओ अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने घर की कोई चीज नहीं देखी, जब मेरे आका ने पुकारा हर चीज लेकर हाजिर हुए। अजीजा ने गिरा में वखार, आज उन्हीं सहाबा की तो ये बात थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे,
तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में घर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई